खान साहब, मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी क्योंकि हमने देखा 2012 के बाद अब पहली बार मायावती जो है वो उपचुनाव में उतरती नजर आ रही हैं और अब ये अंदाज मायावती का बदला क्यों है और इससे किसको फायदा किसको नुकसान और मायावती खुद के लिए क्या देखती? नहीं अर्पिता जी, देखिए ये चुनावी पार्टी है, चुनाव जो है वो राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करती हैं। अब देखिए ये समाजवादी पार्टी ने जो अपोजिशन का लीडर बनाया वो ब्राह्मण जाति का बनाया, जिसमें इनके 3 ब्राह्मण रह गए थे, बाकी छोड़ के चले गए थे। और जब 2 ब्राह्मण बचे तो उसमें एक को इन्होंने बनाया और 36 मुसलमान एमएलए थे, उनमें किसी को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हिस्सेदारी क्यों नहीं मुसलमानों की दी? 20% से 22% ज्यादा मुसलमानों को वो वोट इनको मिला है मुसलमानों का। तब ये क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान को उसका हक क्यों नहीं दिया? तो ये सब बातें हैं। बाकी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी का SC/ST एक्ट में बदलाव और सब चीजें करना, क्रीमी लेयर ले आना, ये सब मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है। और देखिए अभी जिला परिषद का चुनाव कटहरी में हुआ है, समाजवादी पार्टी तो वहां हार गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई और क्या नाम है कांग्रेस हार गई। वहां BSP बहुजन समाज पार्टी वो चुनाव जीत गई है। तो ये कैसे कह सकते हैं आपकी बहुजन समाज पार्टी पीछे रहेगी? सारी तो ये चीजें हैं जो जनता के बीच में जाएंगे। हम बताएंगे कि हमारा हक समाजवादी पार्टी खा रही है, हमारा हक बीजेपी खा रही है, हमारा हक ये हमको जमीन पे लाना चाह रहे हैं। SC/ST का बिल पे आपने क्या कार्रवाई की? आपने 100 MP आपसे जाके मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी ने खाली आश्वासन दिया। आश्वासन से क्या होता है? ये नहीं कहा कि हम बिल ला करके इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये SC/ST के बिल के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, ये जनता समझ रही है। तो ये महंगाई भी चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। तो इसके बाद मायावती जी अगर मैदान में उतरती हैं तो मायावती जी की सीटें बढ़ेंगी और अच्छी तादाद में बढ़ेंगी। ठीक है, जब अगर उनकी सीटें बढ़ रही है जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब, तो फिर ये झटका किसके लिए है? यानी कहां डेंट दे जाएंगी मायावती? देखिए वो सही कह रहे हैं BSP के प्रवक्ता कि जनता सब समझ रही है। जनता तो समझती है, तभी तो जनता ने 37 सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी को दी है और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें दी हैं। तो आप समझ सकते हैं दूसरी पार्टी को तो कुछ मिला नहीं है। अब सवाल है कि जब चुनाव यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है तो उपचुनाव तो मुद्दों पे होगा ना। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब थानेदार आलू की रिश्वत लेने लगे, जब पैसा नहीं मिला तो आलू दे दो, आलू की रिश्वत अगर चलने लग जाएगी तब सोचो क्या होगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा कि बांग्लादेशी बता के आप उसको पीटने लग जाओगे, गाजियाबाद में जो घटना आई सामने, और आप दे लठ मारने लग जाओगे, तो इसके मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं। मैनपुरी में आपने देखा एक महिला अपनी पति के साथ जा रही थी, गर्भवती महिला थी, उसको पीटने लग गए क्योंकि वोट नहीं दिया इसलिए पीटने लग गए। तो आप इस तरह की घटना जब उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रही है जनता को, क्योंकि जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर में है नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित महसूस करता नहीं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के मुद्दों पर बात करती है, या युवाओं की बात करेगी, छात्रों की बात करेगी, महिलाओं के समाधान की बात करेगी और किसानों की बात करती है। इनकी बात क्या होगी? इनकी बात होती है सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करना। भाई अब आपके पास कुछ बचा नहीं है तो काय जबरदस्ती परेशान है? अरे आपका झगड़ा समाजवादी पार्टी से नहीं है, आपको मजबूती से आवाज जनता की उठानी चाहिए। आपको यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता की समस्या की आप कब सड़क पे आते हैं, कब जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए जनता ने आपको नकारा है तो आप परेशान क्यों हैं? तो हम तो समझते हैं चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार होता है, BSP भी लड़ना चाहती लड़े, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के पीढ़ियों को पसंद करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा वो ये कह रहे हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं भाई मुसलमान आपको इतना वोट दे रहे हैं, आप उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो लोगों को दिखा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो लोग राजनीति से खत्म हो चुके हैं। तो जिनको राजनीति में है वो क्या बताएंगे? उन्हें यही नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हर वर्ग का सम्मान करके चलती है। अयोध्या हमारी अयोध्या जनरल सीट है और जनरल सीट पे हमने रिजर्व करने इनको चुप
चुप कराई तब तो बात हो पाएगी। ठीक है, अब इनको चुप कराइए, चुप कराइए तो बात हो पाए। कितने पंडित है बताओगे? अच्छा चुप करा हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं दोगे, चुप होइए, नाटक करोगे आप। ठीक, किसी इनको मुसलमान चुप करा दी को तो आपने मैं बोलूं ऐसे बनाया। ठीक है अहमद खान साहब, ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे बोला कि समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। आप अच्छा अयोध्या ये तो देखिए, बताइए, जो अयोध्या दलित देखिए, वोट आपको मिल गए सबका कांग्रेस और सम्मान समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों का गए, अपमान करती मायावती है। के उतरने से वो सबका टेंस होगा सम्मान क्या? करती है, कुछ नहीं मुसलमानों का होगा, अपमान क्योंकि करती है। समाज में जनता जान चुकी है कि जनता के भले की बात कौन कर रहा है। समाज का हर वर्ग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग आज समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए खड़ा है ठीक है। कि समाजवादी पार्टी उनके अधिकार आप ये को कह रहे हैं हितों वोट की शिफ्ट बात कर नहीं रही है। होगा, वोट शिफ्ट नहीं होगा। अरे वोट शिफ्ट कैसे हो जाएगा? नहीं जब आप उनके हितों की बात करोगे तो आपके साथ ठीक। खड़े होंगे। आपने जो ठीक। बात उठा रहे, एक सेकंड, वो जो बात उठा रहे थे, अयोध्या जनरल सीट है, हमने वहां रिजर्व कैंडिडेट लड़ाया और जिताया वहां पे। और जिनकी बात करते गुड्डू जमाली को एमएलसी अभी हमने बनाया, इसके पहले जावेद को हमने लोकसभा यहाँ पे राज्यसभा भेजा। उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो खाली यहाँ हल्ला मचाने आए टीवी डिबेट में। वो है कहाँ, जमीन पे कहाँ है? ठीक है। अध्यक्ष बताओ। अरे एक सीट तो जीते नहीं, हल्ला मचा रहे ठीक है। झूठे बैठ के। ठीक है, शरद त्रिपाठी। अरे यार बताओ ना यार, मुसलमानों का हक। अरे यार क्या होता है? राजनीति कीजिए, राजनीति में यार नहीं होता है। सर मैं रोक रही हूँ, जरा मुझे और मेहमानों के पास भी बनाया आपने नहीं बनाया। अरे खाली यही हल्ला उनकी मचाने के लिए तो आप नाराजगी चुनाव लड़ मुसलमानों रहे हो को लेकर भाई। कि आपने उनको हिस्सेदारी नहीं दी, वो बार बार यही बात कर रहे काहे हैं। की हिस्सेदारी? वो तो खाली चिल्लाने के लिए टीवी डिबेट में आए हैं। उनको पता भी है हिस्सेदारी का मतलब क्या है। वो कहाँ है बताइए आप, कहाँ है? फील्ड पे है कहीं पे? एक प्रदर्शन मुझे उनकी पार्टी का दिखा दीजिए कि जनता के हित के लिए लड़ रहे हो कहीं पे, कहीं लड़ रहे हो तो बताइए आप। ठीक है। आप बरगला अरे सबको ठीक है, पता शरद है, त्रिपाठी, ठीक है, जनता सर। सब जानती है कि ठीक। चुनाव क्यों लड़ने आए हो। ठीक है, क्यों लड़ने आए? जनता सब जानती है क्यों लड़ने आए? भाई कि जनता है ना, नहीं क्यों लड़ने आए? जनता जानती है, क्या जनता जानते सब हो? जानती है। नहीं, हारना तो पीडीए बना देखो के ये तय है, पीडीए का भारतीय नाश जनता कर रहे हो। पार्टी को हारना है। पीडीए भारतीय बना जनता के पार्टी पीडीए का ही 10 नाश की 10 क्यों सीटें लड़ने आए? हारने जा रही है। बसपा वही क्यों तो लड़ने कहते हैं, आए? जनता है जानती है, हमें कहने की क्या जरूरत है? हमें जनता ने 37 सीटें दी है ना, दी है ना 37 सीटें, तो जनता जानती है ना जनता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है, जनता की ये हित तो की समझ बात गए, कौन कर रहा आपने ये है। लास्ट में कह दिया ना कि जनता जानती है कि बीएसपी क्यों उतरी है। आप ये जनता बता सब दो। जानती है। ठीक, मतलब जो आप नहीं कह पा रहे वो सवाल में जरा शलभ मणि से नहीं, कह नहीं पूछूं। पा रहे, सीधे तौर पर जनता देखिए जानती ये है, है, हमें कहने की इसमें जरूरत है। इस तरह अनुराग भदौरिया भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा यही है कि बीएसपी के उतरने से एक तरीके से अगर फायदा होगा तो वो बीजेपी को हो सकता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। समीकरण इस लिहाज से बदल जाएंगे। हमें कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी को ठीक हारना सर, है। हाँ अर्पिता जी, मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा संरक्षण आपका मुझे मिलेगा। मैंने सबकी बातें बहुत धैर्य से सुनी। अभी अनुराग जी ने कहा जनता सब जानती है, बिल्कुल इनकी बात से मैं 100% सहमत हूं। जनता सब जानती है, इसीलिए 2014 में भी सपा बसपा जो है विपक्ष में बैठे, 2017 में भी सपा कांग्रेस विपक्ष में बैठे, 2019 में भी सपा और कांग्रेस विपक्ष में बैठे, 2022 में भी सपा और कांग्रेस विपक्ष में बैठे, और आज 2024 की बात कर रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल साजिशें, तमाम तरह के खिलवाड़, तमाम तरह की धूर्तता आएंगे तो खटाखट होगा। माताएं बहनें जाके लाइन लगा रही हैं कांग्रेस दफ्तर पे, सपा दफ्तर पे, तो ताला बंद करके भाग गए, महिलाओं को धक्का देके भगा दिया। तो ये खटाखट का जिन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया था, अब जनता ने मन बना लिया है कि इनको फिर सफाचट ही करेंगे। इनकी नीति सबको पता है, इनकी नीयत सबको पता है। अभी कह रहे सबका सम्मान करते हैं, जरा मुझे बताइए ना, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे आई, रातों रात जाके बाबा साहब के नाम पे काली किसने पोती? समाजवादी पार्टी के लोगों ने पोती। जो आज पार्क बना हुआ है लखनऊ में, सबसे बड़ा पार्क, काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर वो पार्क बनाया गया था। जाकर मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति को किसने खंडित किया? मान्यवर काशीराम जी के नाम पे काली किसने पोती? समाजवादी पार्टी ने तो पोती। बहन मायावती जी की मूर्ति लखनऊ के भीतर जो स्मारक बना है, दलित स्मारक, किसने तोड़ी? समाजवादी पार्टी ने तोड़ी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भूमाफिया थे, कौन कहता रहा? समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता आजम खान कहते रहे, और ये हमारे अनुराग बैठ के वहां ताली बजाते रहे, क्योंकि आजम खान के आदर्श हैं। गेस्ट हाउस कांड तक जाएंगे तो इनकी कलई खोलनी शुरू हो जाएगी कि एक मायावती जी उभरती हुई नेता थी, दलित समाज की नेता थी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। ये लोग जानते हैं। और दूर की बात छोड़िए अर्पिता जी, अभी तो चुनाव जीते, अयोध्या की जनता ने जनादेश दिया, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन एक दलित परिवार की बेटी, जो मासूम बेटी है, 12 साल की बेटी है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब ये पता चलता है कि उसके साथ हैवानियत हुई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है। ये उस बेटी के साथ नहीं खड़े हुए, ये जाके खड़े हुए मोहित खां के साथ। आज भी मोहित खां के साथ खड़े हैं, आज भी उस दलित बेटी के साथ नहीं खड़े हैं। अच्छा, जो 12 साल की बच्ची है और पेट में गर्भ लिए घूम रही है, जिसके साथ हैवानियत हुई, जिसके साथ अपराध हुआ,
उस बच्ची के का मजाक उड़ाने का प्रयास किया, उस बच्ची का चरित्र हनन करने की कोशिश की। पूरी दुनिया देखा कि 12 साल की बच्ची को कहते हो डीएनए टेस्ट करा के आओ तब मानेंगे। आज भी आपने इनके नेता उसके घर तक नहीं गए। अवधेश प्रसाद जी उसके घर, उस बच्ची के घर में जाकर उसकी आंसू पोंछने का भी उन्होंने काम नहीं किया। जरा इनसे पूछिए कि इतनी हैवानियत के बाद आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उस बच्ची के घर जाइए। उस बच्ची के घर नहीं गए, मुहित खां के साथ खड़े रहे, बलात्कारी के साथ खड़े रहे, जो गैंग रेप के आरोपी हैं उनके साथ खड़े रहे। ये इनका चरित्र है, जनता जानती है। और इसीलिए देखिएगा फिर जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है ना, आप लाख उछल लीजिए, लाख बवाल काट लीजिए, लोग वही निर्णय लेंगे जो निर्णय 2022 में लिया था, 2024 में लिया, वही बाई इलेक्शन में लेंगे। ठीक है, जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है तो बड़ी हंसी आती है। यही वही पार्टी है ना जिसने बीएचयू की घटना में इनके आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? कहां थे आप? कहां बुलडोजर था आपका? नहीं पहुंचा ना। यही भारतीय जनता पार्टी जो पहलवान महिलाएं रोड पे घसीटी गई थी, याद है आपको? भूल गए? वही महिलाएं आज जाके देश का नाम रोशन करती है, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। वही येदियुरप्पा जी है ना जिन पे आरोप लगता है, लेकिन पार्टी से तो कभी नहीं निकले। हम तो वो लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिसने भी अन्याय किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी के भी 7 साल के तो ये तो कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से ज्यादा की सजा होगी तो उसमें डीएनए टेस्ट होगा, उसको नार्कोटिक टेस्ट भी होना चाहिए, और जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिले। तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आके खड़े हो जाते? जो दोषी उसको कड़ी सजा मिले। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? मैंने सीधा सा सवाल है, मेरी बात सुनिए। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आपने कब मांग की? हम तो हमेशा मांग करते हैं ना, उस बच्ची के साथ अन्याय होना, उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर न्याय मिलना चाहिए और उसको ऐसी सजा मिले जो नजीर पेश हो। लेकिन आप उसमें राजनीति कर रहे हो, ये चिंता की बात है। आप बच्ची को बार बार आप राजनीति में घसीट के लाते हो, चिंता की बात है। ठीक है, चलो मणि जल्दी 10 सेकंड से मैं अभी अर्पिता इनसे उम्मीद नहीं है। अर्पिता इनसे उम्मीद नहीं है। आप मातृशक्ति का नेतृत्व करती हैं। आप जरा मुझे बताइए, 12 साल की बच्ची झूठ बोलेगी क्या? 12 साल की बच्ची को कहते हो कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, और नहीं, और ये क्या कहते हैं? कहते हैं नार्को टेस्ट कराओ। मतलब सोचिए अर्पिता, आप मातृशक्ति को आप रिप्रेजेंट करती हैं। 12 साल की एक बच्ची जो अपनी हैवानियत को जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, अपनी मां को जाके तब बताती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। ये कहते हैं नार्को टेस्ट कराओ। 12 साल की बेटी का नार्को टेस्ट कराओगे? शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, उसका नार्को टेस्ट नहीं, झूठ मत बोलिए। मैंने बोला, मैंने उसके नहीं, बच्ची का नार्को टेस्ट की बात ही नहीं हुई है। बात हुई है उसके परिवार के लोग या दूसरे लोग, जो लोग इसमें मेरी बात सुनिए, जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप राजनीति करो, आपको शर्म नहीं आनी? एक बच्ची के नाम पे राजनीति करते हो आप, बजाय उसको न्याय दिलाने के लिए। अरे हम लोग तो न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी सजा मिले, दोषी को नजीर बने, और आप उसको दोषी को बचाना चाह रहे हो। आप इसके मतलब दोषी को बचाना चाहते हो। आप राजनीति करते हो। 1 मिनट, ये चर्चा आप राजनीति कर रहे हो, ये शर्म की बात है। मैंने चुनाव आ गया तो राजनीति करने लगे, बच्ची के नाम पर राजनीति कर रहे हो। आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा दूसरा, आपका कोई मुद्दा नहीं बचा। आप नहीं, आप दूसरे मुद्दों को उठाना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो इस मुद्दे को उठा के राजनीति करना चाहते हो। ये आपकी मानसिकता है। इस मानसिकता पे मुझे तरस आता है। ठीक है, मेरा एक सवाल शलभ मणि, क्योंकि मैं फिर से चर्चा पे लौटती हूं कि बच्ची के नाम पर राजनीति कर रहे हो। नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। अनुराग भदौरिया, बच्ची के नाम पर राजनीति कर रहे हो। अनुराग भदौरिया, शलभ मणि से मेरा सवाल, शलभ मणि, ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, फिर इस तरह मैं चर्चा पे आपको एक बार जोड़ लूं। मैं यहाँ पर ये चीज समझना चाह रही हूँ कि असली लड़ाई आखिरकार है किसके बीच? ये आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ है, आपकी लड़ाई बीएसपी के साथ है, या आप अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं नजर नहीं आ रहे, ब्रजेश जी को जरूर जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये लड़ाई आपस की तो नहीं है जो भारी पड़ गई पहले भी और इस बार भी कहीं ऐसा ही कुछ देखने मिले? अर्पिता जी, अभी कल ही मैं खबर देख रहा था तो कुछ जगहों पे चल रहा था कि टीम 30 बनी है, उस टीम 30 में डिप्टी सीएम नहीं है। आज अभी आपने बुलेटिन पढ़ा तो आपने केशव जी का भी नाम लिया, आपने ब्रजेश पाठक जी का भी नाम लिया कि उनकी ड्यूटी लगी है। ठीक है, लोगों को भ्रम में रहने दीजिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, लोग समझ गए। अयोध्या की घटना के बाद मैं कहता तो अवधेश प्रसाद को यह मौका नहीं मिला कि उस बेटी के जाके आंसू पोंछ के आए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अर्पिता। 12 साल की बेटी का नार्को टेस्ट आप कराएंगे? इनके नेता शिवपाल यादव कहते हैं कि नार्को होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, लोग समझ चुके हैं और इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ये लाख उछल ले। देखो, स्टूडियो में बैठकर डिस्टर्ब मत करो। अनुराग, मैं दूर से बैठा हूं, इसका फायदा मत लीजिए। अर्पिता, आपको देखना चाहिए, ये नार्को टेस्ट कराएंगे। ये कहते हैं 12 साल की बच्ची को कहते हैं डीएनए टेस्ट पहले हो, उसके बाद हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बच्ची कह रही है, जो नाबालिग बच्ची है, वो कह रही है वो झूठ बोलेगी। आप उस पर सवाल खड़े करते हो क्योंकि मोहित खां बलात्कारी है। ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं एक जवाब मैं अनिल जी से लेना चाहूंगी। अभी तक मैं चर्चा में उनको जोड़ नहीं पाई हूं। अनिल जी, क्योंकि देखिए अब सामने उपचुनाव हैं और ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि आरएलडी जो है वो कई सीटों की मांग कर रही है। आपकी मांग कितनी सीटों की, कुछ सहमति बन पाई? देखिए अर्पिता जी,
राष्ट्रीय लोकदल 10 सीटों पर तैयारी कर रहा है 10 और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्ट है। 10 पे तैयारी है। एनडीए जो भी 10 उम्मीदवार लड़ेंगे, एनडीए के 10 उम्मीदवार को हम लड़ाने का काम करेंगे। कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, मैं समझता हूं कि सलभ जी भी बैठे हैं, अभी हमारे नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बैठक नहीं हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमें बता देंगे तो हम आपके बीच में शेयर कर देंगे कि कौन कहां पर लड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि 10 सीट को एनडीए के उम्मीदवार जो लड़ेंगे उसको राष्ट्रीय लोकदल लड़ाने का काम करेगा। उन 10 सीट को हम जिताने का काम करेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो लोकसभा के चुनाव में मतलब अपना जिन पराया मुद्दों कुछ को नहीं है ना लेकर के सर? ये गए, अपना पराया नहीं, कुछ नहीं, नहीं है। वो बिल्कुल, बीजेपी के 10 भी 10 अपने में हैं। अगर कैंडिडेट उतरते हैं 10 और एक अपने भी हैं। आरएलडी अगर नहीं, उसको एक भी कैंडिडेट यहाँ आपको नहीं मिलता आपके सिंबल पे, तो चलेगा आपको? वो कोई विवाद नहीं है। वो कोई विवाद नहीं है। ठीक। 10 सीट एनडीए की है, 10 सीट पर हम लड़ने का काम करेंगे और इनको बेनकाबी है। हमारे मित्र ठीक है, मंजुआ सीट भी सर? कुछ बातें कर रहे थे। ये माफ कीजिए, जी। ये मीरापुर सीट, 10 खैर सीट, ये 2 खबरें थी कि 2 पे आप लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। मतलब इस पे आपकी कोई दावेदारी है नहीं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। चाहे वो मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे खैर हो, ये बात तो एनडीए के लोग जानते ही हैं। लेकिन अब जो भी सीट, अभी हमने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई मीटिंग अभी इस संबंध में नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर, किसानों की समस्याओं पर, अन्य मुद्दों पर बात हुई, 10 सीट को जीतने पर बात हुई और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। ये जब लोकसभा का चुनाव अर्पिता जी हुआ था तो उसमें इंडिया गठबंधन ने झूठ का एक माहौल बनाया था ना। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब वो मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। उपचुनाव में इनको पता चलेगा कि जो ये काट की हांडी एक बार चढ़ा ली थी, अब वो नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है सर।